पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ 10 मिनट में अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते। जहां भी कहीं कोई व्यक्ति बॉडी डिटॉक्सिफाई शब्द का इस्तेमाल करे ना, भाग जाओ वहां से। जैसे ही आप बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेंगे। खाने से अपने आप को डिटॉक्स कैसे, 2 या 3 दिन का डिटॉक्स डाइट। पहले तो कोई भी ऐसी स्टडी नहीं मिल पाई है मुझे कि जिसके अंदर में कोई भी गाढ़ा, कोई भी सब्जियों का कॉन्कॉक्शन जो आप पी लें और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो बगैर दवा खाए और डिटॉक्स भी करना है। रीजनिंग पकड़, सामने वाले ने क्या बोला कि आपकी बॉडी गंदगी है, बॉडी में टॉक्सिन है। ओके सर, भाई कौन सा टॉक्सिन है और उसकी क्या कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर में, और कैसे पता लगाया? आप जब भी कुछ भी खाने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो सारी की सारी चीजें बॉडी में रैंडमली नहीं जाने वाली हैं। सबसे पहले उसे लेकर के जाया जाएगा लिवर के अंदर में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो लिवर को तो नहीं पता ना कि इंसान लोग इसको टॉक्सिक मानते हैं और इसको नॉन टॉक्सिक मानते हैं। बॉडी के अंदर में कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक कंसंट्रेशन से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो बाकी काम को हिंडर करेगा। तो लिवर भाई साहब अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो इसे काट देंगे या तो उसके ऊपर कुछ पोलर मॉलिक्यूल लगा देंगे जिससे कि किडनी के जरिए बॉडी से वो चीज बाहर निकल जाए, उसकी कंसंट्रेशन नीचे आ जाए। बस कंसंट्रेशन को नीचे लाना ही डिटॉक्सिफिकेशन है। तो आज हमने क्या सीखा? लेसन नंबर 1, लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई जरूर कर सकता है, लेकिन आप लिवर को डिटॉक्सिफाई करें ये आपका भ्रम है। तो बस आप वो सारे काम करें जिससे आपका लिवर हेल्दीएस्ट स्टेट में रहे, तो लिवर आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन करता रहेगा। लेसन नंबर 2, हर एक चीज टॉक्सिक है, बस वो अगर बॉडी के अंदर में एक खास कंसंट्रेशन से ज्यादा मिल रही है। लेकिन आप अगर मुझे अपने माइंड में टॉक्सिक अमाउंट में चाहते हैं तो बायशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब माने नवंबर के महीने में, माने अपने लॉन्च के करीब 4 महीने बाद कॉर्नेल ने फिर से सुर्खियों में जगह पाई है। खबर यह है कि लॉन्च से लेकर 18 अक्टूबर तक कॉर्नेल के 25 लाख किट बिक चुके हैं। यूं ये किट पतंजलि को कुल 241 करोड़ रुपए की कमाई करवा के दे चुके हैं। इस दुनिया में आज तक तकरीबन 100 बिलियन लोग हुए, इंसान 100 बिलियन हुए, उसमें से 50 बिलियन को मच्छरों ने मारा है। दिमाग खराब करने वाला डेटा है। इस डेटा पर थोड़े से आर्गुमेंट के बाद में आएंगे। एक कंपनी जिसने के 200 करोड़ रुपए कमाए इस आइडिया को लेकर के कि किस तरीके से चीजें बेची जा सकती हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए कि पैरेलल मेडिसिन में हमेशा ना स्पेसिफिसिटी की कमी रहती है। हमेशा ये बताया जाएगा कि गंदगी है, बुरा है, सड़न है, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉक्सिक है। क्या चीज है वो गंदगी, क्या चीज है वो टॉक्सिक? जैसे ही आप उस पर एक कदम आगे रखेंगे सब शून्य हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये केवल और केवल एक सुपरफिशियल एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था ये बताने के लिए कि चलो हम तुमको ट्रीट कर देते हैं। आपको कैंसर है, क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर की गंदगी जो है वो पड़ी हुई है आपके शरीर। आपको एड्स, कैंसर, टीबी सब क्यों है? क्योंकि भाई शरीर में गंदगी है आपकी। ये सफेद पेठा आपकी आंतों की गंदगी को साफ करने में दुनिया का सबसे बड़ा उपाय। कि दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका निदान कुपित मल को निकाल दो, गंदगी को निकाल दो, टॉक्सिन्स को निकाल दो, जिसको बोलते हैं डिटॉक्स। एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करें, एक थ्योरेटिकल लाइन ऑफ रीजनिंग करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस बात की संभावना है कि कई लोगों की मौत का जिम्मेदार क्या नाम है, इस तरीके के काढ़े जो कि पिलाए गए अलग अलग तरीके की फॉर्म में कोरोना के टाइम में वो हो सकते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भैया कोरोनिल आई थी और इस तरीके की और भी दवाई हैं और कई तरीके के काढ़े जो हैं उस वक्त चले थे। और आपके सभी के घरों के अंदर में अगर करोड़ों लोगों ने ये काढ़ा पीने शुरू किए थे तो अगर उसमें से एक कम लेवल पे जाएंगे तो कई लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो कि दिन में मल्टीपल बार जो है वो ये काढ़ा जो है पी रहे थे, अलग अलग चीजें मिला करके, जी ये मिला लो, वो मिला लो, ठिकाना मिला लो, और उसको उबाल करके आप पियो दिन के अंदर में 2 बार 3 बार जितनी बार पी सकते हो पियो। ये जो लाखों लोग हैं उनमें से भाई, क्योंकि भारत है तो भारत में लोगों को बीमारियां भी होती हैं, लोग दारू भी पीते हैं, लोगों को एनवायरनमेंट की वजह से 100 तरीके हैं जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। तो अलग अलग लेवल पर लोगों का लिवर खराब है, लिवर फैटी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, किसी को क्या नाम है फाइब्रोसिस है लिवर में, किसी को स्क्लेरोसिस है। बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हैं, बस मान लीजिए कि लिवर हेल्दीएस्ट स्टेट में तो नहीं है सभी लोगों का। तो ये बात डॉक्टर एबी फिलिप, जिन्होंने जो कि भाई इतने बड़े मतलब कि 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में, रोजाना के लेवल पे देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग जो कि इस तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे थे अपने ऑलरेडी प्रोन लिवर की कंडीशन के अंदर में, उनको किस तरीके से उस पर्टिकुलर ड्रग से नुकसान हो। जिसका सबसे कॉमन केस है कि जो हिमालय का एक ड्रग आती है वो किस तरीके से लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के नाम पर वो ड्रग बेची जाती है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो ड्रग। और उसने डॉक्टर एबी फिलिप पे केस भी किया है और वो केस चल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या हुआ है आगे। तो किस तरीके से
घरों के अंदर में जो लोग मल्टीपल टाइम गाढ़ा पी रहे थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार जो है वो गाढ़ा पीने लग रहे थे, और उनका लिवर पहले से ही उतनी अपनी हेल्दीएस्ट स्टेट में नहीं था, और उसकी वजह से ओवरऑल उनकी जो बॉडी का जो हेल्दीएस्ट स्टेट है और थोड़ा-सा कंपैरेटिवली नीचे गई, जिससे कि उस पर्टिकुलर वायरस को और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि, और वो उन लोगों को, जिन लोगों को शायद केवल और केवल एसिम्प्टोमेटिक होकर के निकल जाता, वो लोग शायद आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि किसी ने पूरे इस तरीके से नेशन को कन्विंस कर लिया था कि अगर कोई पर्टिकुलर क्योर एग्जिस्ट करता है कोरोना का, तो वो आयुर्वेद के अंदर में कोरोनिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात इतनी ज्यादा बुरे तरीके से प्रोपेगेट की जाती है कि भैया ये खा लो, इसका कोई ना साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब ये बोलने की जिम्मेदारी होम्योपैथी के अलावा है नहीं किसी की, क्योंकि ये बात तभी पॉसिबल है, होम्योपैथी जैसी चीजों में पॉसिबल है जहां पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं है। वहां पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे कभी होम्योपैथी के ऊपर में, ये बात कि हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बोलने का अधिकार केवल और केवल होम्योपैथी वालों के पास है, जहां पर उनकी पोटेंसी बढ़वा दी जाती है, तो ड्रग की मात्रा ऑलमोस्ट नील हो जाती है, उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि इसकी पोटेंसी, इसकी ताकत, इसकी रोग को क्योर करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं कि इसके अंदर में आपका साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन है क्या, होता क्या है साइड इफेक्ट? कॉपर से समझते हैं। कॉपर हमारे आम जिंदगी के अंदर में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि भैया कॉपर के जो है उसमें आप पानी पिए, कॉपर के उसमें आप पानी पिए। कॉपर देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, क्यों डालते हैं गंगा जी में हम सिक्के या किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि जी पहले कॉपर के सिक्के होते थे, और वो गंगा के पानी को, जो पानी होता है उसको, उसके अंदर में कॉपर के ऊपर वायरस और बैक्टीरिया बचता नहीं है, तो इसलिए ये बढ़िया चीज है। लेकिन अगर कॉपर, जो कि सत्य है कि कोशिश की जाती है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो पकड़ करके चलने वाली जो रेलिंग्स वगैरह होती हैं वो कॉपर की बनवाई जाए, और जो हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं वो बनवाते भी हैं, क्योंकि को देखा गया है कि कॉपर के ऊपर में जो वायरसेस वगैरह हैं उनके कम समय के अंदर में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, गुड, फाइन, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन उसको आगे बढ़ाइए जरा और देखिए जरा कहाँ इस्तेमाल होता है कॉपर। कॉपर टी में इस्तेमाल होता है। अगर वो एक जगह पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरीके से कि वो आपके बैक्टीरिया को, उसके ऊपर बैक्टीरिया थोड़ा कम समय तक जीवित रह पाएंगे, या वायरस जो है वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर में, तो दूसरी तरफ हम उसी कॉपर की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके स्पर्म की मोटिलिटी को भी पकड़ने में कामयाब है कि भैया ये इसको ये भाग नहीं पाएगा कॉपर की अगर प्रेजेंस रही तो इसके आसपास में। तो कॉपर ये ऐसा किसी का दिया हुआ दिव्य मेटल नहीं है कि बोल दिया गया है कि केवल और केवल इंसानों को ये जो है किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, और उसके अलावा जितने भी जीव इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं उन सबको हार्म करेगा, इंसानों को हार्म नहीं करेगा। वो बराबर है सबके लिए। वही चीज है जो कि इफेक्ट भी दिखाएगी, और वही चीज है जो कि अनडिजायर्ड इफेक्ट भी दिखाएगी। जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है इन्हीं को हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, और वो कंटेक्चुअल है बहुत हद तक। उसी तरीके से अगर पर्टिकुलर कोई चीज, जैसे कि अब यहां पर आते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बता पाऊं कि आखिर जो ट्राइबल मेडिसिन है, ट्राइबल मेडिसिन के अंदर में सब कुछ आ जाएगा, आयुष मंत्रालय पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसके अंदर में होम्योपैथी को बस हटा दीजिए, जितने भी यूनानी, जो चाइनीज मेडिसिन, ये ट्राइबल मतलब कि भाई एक जब सोकल्ड हमारे पास ये एमआरआई, फ्लो साइटोमेट्री है ना, जितने भी सेपरेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, ये सब चीजें नहीं थी जब हमारे पास, तब उस जमाने में क्या होता था, तब हिट एंड ट्रायल मेथड चला करता था। और ये बात है भाई, जाहिर सी बात है 200 300 400 साल पहले ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही चल रहा है। क्या देख रहे हैं, सन 1600 के अंदर में आपके कहां पर, साउथ अमेरिका के अंदर में एक पेड़ है सिंचोना। सिंचोना जो पेड़ है उसकी लोग क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि हम सिंचोना पे आए, इससे एक कदम पहले मैं आपको अपना बेसिक एक एग्जांपल देता हूं कि आखिर एक चीज काम कैसे कर रही है। आपको मिर्ची लगी तो अलग अलग घरों में अलग अलग काम करके देखे गए, है ना। सबके घर में मिर्ची का खाना बना, शाम को अगली सुबह पर ये 15-20 बच्चे हैं जो कि स्कूल जाएंगे, स्कूल में जाकर के मिलेंगे। तो जब ये घर पे थे, शाम को सबके घर में मिर्ची वाला खाना बना, बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, तो एक के मम्मी पापा ने बोला कि ले बेटा चीनी खा ले, मिर्ची सही हो जाएगी। एक के मम्मी पापा ने बोला ले बेटा एक चम्मच घी मुंह में रख के ऐसे कर ले तेरी मिर्ची कम हो जाएगी। एक के पापा ने बोला कि ले बेटा ये दूध से ऐसे कर ले तेरी मिर्ची कम हो जाएगी। एक ने बोला कि बेटा पानी पी ले मिर्ची कम हो जाएगी। एक ने बोला कि ले बेटा ये नींबू जो है चाट ले तेरी मिर्ची कम हो जाएगी।
अब ये सभी के सभी बच्चे अगले दिन गए और कहाँ पर मिले, स्कूल में जाकर के मिले और बताया कि भाई साहब अब लोग ये बच्चे आपस में जब डिस्कस करेंगे तो क्या पता चलेगा कि एक बच्चा बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे को तो मम्मी ने पानी दिया था, मेरे को भाई कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं तो इतना सारा ठंडा ठंडा पानी पी गया, जैसे मुंह में पानी रहता था तब तक अच्छा लगता था मुझे जैसे, लेकिन जैसे मैं पानी पी जाता था मुझे बहुत बुरा लगता था। दूध वाला बोलेगा यार पता नहीं, मैंने भी तो दूध मुंह में, मेरे मम्मी पापा ने बोला था मुंह में कुल्ला ऐसे मुंह में रखना अपने दूध को और फिर पीना, तो उससे मुझे थोड़ी सी शांति मिली। घी वाला बोलेगा अबे यार मेरे को तो और अच्छा लगा, मेरे को तो और जल्दी शांति मिल गई। धीरे और इस तरीके से धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये जो पर्टिकुलर दूध और फैट वाली चीज अगर खा रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी मिर्ची के अंदर में कामयाबी मिल रही है। तो यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि कैप्साइसिन जो मॉलिक्यूल है वो एपोलर होता है, और एपोलर होता है तो जो एपोलर अगर आप चीज कोई खिलाएंगे किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर के नीचे जाएगा तो दूध और फैटी वाली चीजें आपको ज्यादा अच्छे से मिर्ची से निजात दिला सकती हैं एज कंपेयर टू कोई रैंडमली के ठंडा पानी या फिर चीनी। बिल्कुल यही प्रोसेस लागू होता था 1600 में, जब आपका क्या हुआ कि भाई एक बच्चे को बुखार हुआ तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें ट्राई की। किसी ने एक्स प्लांट का उठा करके कुछ काढ़ा बना के बच्चे को दिया, किसी ने वाई का उठा करके, किसी ने जेड का उठा करके, किसी ने फला पेड़ का। उसमें से रैंडमली किसी एक बंदे ने सिंचोना ट्री का जो है वो लिया होगा, कुछ भी पर्टिकुलर चीज, जैसे बार्क ले लिया कि उसका बार्क लेकर के उस पर रगड़ करके और उसके से जूस निकाल करके बच्चे को दिया होगा, और पता चला कि वाकई में बच्चे का बुखार उतरा और वो उस चीज का इस्तेमाल करते जाए। उनको नहीं पता मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर 1820 के अंदर में फ्रेंच साइंटिस्ट फला नाम जो भी इनके नाम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सेपरेट करने शुरू किए मॉलिक्यूल के जिसको हम क्रोमेटोग्राफी, सबसे बेसिक जो सीखते हैं बच्चे अपने 10th क्लास में 11th क्लास में, 10th क्लास में होता है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को आप पेपर पे डाल करके उसको डाल देते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर में, चीज़ों पर चढ़ती हैं तो चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं। मतलब सॉल्युबिलिटी के लेवल पर हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल होता है कि कोई चीज़, एक फला चीज़, जैसे हमने बात की कि कैप्सिसिन फैट में ज़्यादा सॉल्युबल है तो फैट से आप जल्दी निकलवा पाएंगे, पानी से नहीं निकलवा पाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए देखा उन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स को क्या कराया, प्यूरिफाई कराया, और उन्होंने वहां से एक क्विनीन जो एक मॉलिक्यूल है उसको क्या कराया, वो निकलवाया, तो मतलब कि प्यूरिफाई करवाया, और फिर उसका इस्तेमाल किया किसके अंदर में, आपका किसके अंदर में, ये बच्चे को दिया गया, और एंटी मलेरियल जो ड्रग है उसमें से एक ये बनी जाकर के। और वही बात कि इस दुनिया में लगभग 100 बिलियन लोग हुए हैं जिसमें से 50 बिलियन लोगों को मच्छरों ने मारा है, और उसकी जो दवा मिली वो कैसे मिली, ये दो चीजें हैं। अब देखिए ये जो ट्राइबल मेडिसिन है ये केवल और केवल शुरुआती दौर में हिट एंड ट्रायल के मेथड से जब आप चीजें ट्राई किया करते थे उसमें से चीजें आपको मिल जाती थी, लेकिन हुआ यूं कि कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं यही सब कुछ है, हमारे पूर्वज लिख करके चले गए हैं कि इसके अलावा कोई नई डिजीज नहीं आएगी, जो भी डिजीज आएंगी उनको हम ऐसे ट्रीट कर देंगे। और इस बात का स्टबर्नेस आ जाना कि ये चीज जहां पर मतलब कि लोगों के ट्राइबल्स के अंदर में जो जानकारी हुआ करती थी उसी से ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं, ये जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, पता करेंगे कौन सी चीज काम में आती है, और वहां से वो चीज उठा करके ले आएंगे और खुद पेटेंट करा लेंगे उस प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल को, और जिसको हमने देखा है कि ये किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और यहीं से वो बायोपायरेसी का जो शब्द है वो निकल करके आया कि किस तरीके से ज्यादा पैसे वाली कंपनियां, ज्यादा पैसे वाले देश जाकर के इस तरीके से अफ्रीकन कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में आते हैं और वहां पर इस तरीके की चीजें पता करते हैं, वहां पे इस तरीके के अलग अलग जो वहां की जो प्राकृतिक संपदा है वहां का इस्तेमाल करते हैं, उसको उठाते हैं। ड्रग्स बनाने के और भी तरीके हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, फलाना ठिकाना, बहुत तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि आप देखें कि वहां पर वो चीज जो चीज हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या काम कर रही थी, और उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल एक्टिव इंग्रेडिएंट है आप उससे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी को आपने हल्दी के रूप में सुना कि भाई हल्दी हमेशा से हमारे यहाँ पॉपुलर थी, लोग आए उन्होंने उसको अलग अलग चीजों को प्यूरिफाई करा, उसके अंदर में से मिला करक्यूमिन लोगों ने बोला, उन्होंने जब क्या नाम है केवल और केवल कुछ सेल्स पे टेस्ट किया तो उनको अच्छे रिजल्ट मिले, जब व्यक्ति को देने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पता, अच्छा उस करक्यूमिन को किसी और के साथ दे देंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। चल रहा है वो पूरी की पूरी रेस चल रही है इस तरीके से। लेकिन आपको ये देखने और समझने की जरूरत है कि ट्राइबल जो आइडियाज होते हैं वो कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड का पार्ट होता है, और फिर उसके अंदर में साइंस उसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, उसी का मॉडर्न मेडिसिन उसी का आगे है। अगर वही चीज स्टबर्न बन जाए, वो पुराने आइडियाज अगर जो रखे थे वो अगर स्टबर्न हो जाए तो वो आज के तारीख के
होम आयुर्वेदिक टाइप के बन जाते हैं, जिनको लगता है कि सामने खड़ी है मॉडर्न मेडिसिन और हमें आयुर्वेदा वाले, और हम देखो इनसे बढ़िया चीज़ करके दिखाएंगे। ओके, आई होप कि कुछ भावनाओं में ना भाऊँ मैं ज़्यादा, बट कुछ आपको आइडियाज़ जो हैं इससे लेकर के क्लियर हुए हों। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, हो सके तो बायशाला का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आकर के मिलें मुझसे। बायशाला के ऐप में डायरेक्ट बात करने का ऑप्शन है, हम वहाँ पे बतिया सकते हैं। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।